हाय गाइस, लिंक लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हो राइट। लिंक लिस्ट में तो सब आता है। अब पूरी प्लेलिस्ट देख ली अब तक की। चलो आज कुल रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं। आज मैं आपको एक रियल वर्ल्ड डीएसए प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास है एक एक्सपेंस ट्रैकर राइट। ये क्या करता है, ये हमारे एक्सपेंसेस को, आप अपने डेली एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं, लेजर देख सकते हैं, समरी फिल्टर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मिडल ट्रांजेक्शन, क्लियर स्क्रीन एज वेल एज द एग्जिट। सो बेसिकली ये एक स्मार्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम है, स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर है, जो कि आपके सारे के सारे चीज़ों को, सारे एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकता है। चलो इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। लेट से आपने प्रेस किया हुआ कैटेगरी हेल्थ में, मैंने अमाउंट स्पेंड किया था 500, सम ब्लड टेस्ट और समथिंग एल्स। टुडे डेट ये ऑटोमेटिकली आज की डेट लेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यस लिखोगे, अदरवाइज नो राइट। अगेन मेन्यू आ रहा है, आप कह रहे हो ऐड एक्सपेंसेस, कैटेगरी फूड एंड अमाउंट लेट से 2000। डेट चेंज करना चाहते हो, यस। दिस टाइम मैं डेट को चेंज करना चाहता हूँ। एंटर डेट 2026, पहले ईयर, आफ्टर दैट 4, और ये मेरा था 15 को। डन। ऐड एक्सपेंसेस, आप एक और एक्सपेंस ऐड कर लो। लेट से कैटेगरी रेंट, कितना 10,000 मैंने रेंट दिया। कहाँ पर, कौन सी डेट को, डेट चेंज करना चाहते हो, यस। और डेट जो है इस बार मैं डाल रहा हूँ 2026। ये रेंट जो मैंने दिया था ये 10th ऑफ अप्रैल में दिया था। डन। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पर, या आप क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हो। मैं क्लियर स्क्रीन करके और फिर चलता हूँ सेकेंड ऑप्शन पर। व्यू लेजर, ये मेरा लेजर है। कैटेगरी आपने रेंट पे, फूड पे, हेल्थ पे इतना अमाउंट स्पेंड किया, और सबसे अच्छी बात ये डेट वाइज सॉर्टेड हो चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं समरी क्या है। लेट से मैं कर रहा हूँ 3 समरी। समरी के अंदर टोटल ट्रांजेक्शन इतनी, टोटल अमाउंट इतना, और एवरेज जो आपकी आई है लमसम, इसने लमसम एवरेज भी बता दी। नाउ अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं फिल्टर। फिल्टर इज काइंड ऑफ सर्च। कैसे फिल्टर करना चाहेंगे, बाय अमाउंट, बाय डेट, बाय मंथ। लाइक अगर मैं कहता हूं अमाउंट, तो अमाउंट में क्या एग्जैक्ट सर्च करनी है, या ग्रेटर देन अमाउंट, या रेंज। दैट मीन्स अगर आपको पता है कि आपका अमाउंट 10,000 है तो सारी 10,000 वाली दिखाएगा, दिस इसे बोलते हैं एग्जैक्ट सर्च। लेकिन आप कह रहे हो यार मुझे अमाउंट याद नहीं आ रहा, बट मिनिमम अमाउंट है 5,000, तो आप 2 को करो ग्रेटर देन। जितनी भी एंट्री ग्रेटर देन 1000 है ये वो सारी सर्च कर देगा। 1000 से ग्रेटर देन आपकी रेंट है और फूड है। सेम दोबारा पूछेगा फिल्टर मेन्यू, अमाउंट से करना है, डेट से भी आप चेक कर सकते हो, और मंथ से भी चेक कर सकते हो राइट। नाउ बैक चले, फिल्टर मेन्यू डन। और हमने इसमें क्या बनाया है, फिल्टर मेन्यू के साथ आपने बनाया डिलीट रिकॉर्ड। अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो, कैटेगरी से करना चाहते हो या डेट से करना चाहते हो राइट। अगर मैं कहता हूं मैं कैटेगरी से करना चाहता हूं, कैटेगरी कौन सी थी, रेंट वाली, मुझे रेंट वाले को डिलीट करना है। मैचिंग रिकॉर्ड भी दिखा रहा है, दे 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 दिस रेंट आपका 10,000 है। अगर आपकी कैटेगरी मल्टीपल्स है यहाँ पर तो सबको एक साथ दिखा देगा, और आपको चूज करना है। यहाँ पे नंबर 1 को मुझे डिलीट करना है, तो मैं नंबर 1 डाल के, आर यू श्योर, यस, वाई ई, डन, और रिकॉर्ड डिलीटेड। देन आपके पास है मिडल ट्रांजेक्शन। आपके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन है और आप मिडल में जाना चाहते हैं तो ये उसको दिखाएगा। आफ्टर दैट आपका है क्लियर ऑप्शन, क्लियर स्क्रीन कर देगा, और ये लास्ट वन एग्जिट, क्लियर दिस वन, और एट एग्जिट। गुड बाय। सो देख लिया डेमो, कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट पता है आपको क्या है, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके बनाया, और वो भी लिंक लिस्ट। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया यहाँ पर इसलिए है, लास्ट 15 और 16 डेज से हम कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशंस कर रहे हैं, लिंक लिस्ट पे, वीडियोस पे काम कर रहे हैं राइट। जैसे हमने सर्च का देखा, इंसर्ट का देखा, डिलीट का देखा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यार, कोई भी चीज़ आप सीखो ना, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, डाटा स्ट्रक्चर हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डजंट मैटर,
जब तक आप उस पर एक प्रोजेक्ट ना बना लो तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें सारे ऑपरेशंस को बस मर्ज कर दिया और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने लिंक लिस्ट में बना दिया। यस, एब्सोल्युटली राइट, आप सही सुन रहे हैं। आई रिपीट दिस पॉइंट, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट में बना हुआ है और इसे आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे, बिल्कुल सेटअप से स्क्रैच से एक एक कोड और एक एक लाइन हम लिखेंगे इस वीडियो में। तो आज हम ये बनाने वाले हैं रिज्यूम एडिट प्रोजेक्ट। डन, चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैंने इस प्रोजेक्ट को सोचा कैसे। तो मैं प्रोजेक्ट में कुछ चीजें देख रहा था। मैंने क्या किया, लिंक लिस्ट का एक ऑपरेशन होता है सॉर्टेड इंसर्शन, इंसर्ट अ न्यू नोड एट द करेक्ट पोजीशन। इसको मैंने लिया एज एन अपने ऐड एक्सपेंसेस। फिर व्यू लेजर, व्यू में तो हम सिर्फ और सिर्फ सारी एंट्री डिस्प्ले करवा रहे थे। अगर मैं सारी एंट्री डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो इसको मैं ट्रावर्सल बोल सकता हूँ, जैसे डिस्प्ले इन अ लिंक लिस्ट। ये है मेरे समरी पार्ट जिसमें मैं टोटल ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट कर रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, राइट। देन मिडल ट्रांजेक्शन, स्लो और फास्ट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डाला है। डिलीट एक्सपेंसेस, अगर आपको कुछ भी लिंक लिस्ट में से डिलीट करना है। और फिल्टर एक्सपेंसेस, दैट मीन्स सर्च इन अ लिंक लिस्ट ऑन अ बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये सारे के सारे लिंक लिस्ट ऑपरेशन आपको आते हैं। मेन्यू आप देख चुके हो। अगर आप पोज करके खुद से वीडियो बनाना चाहो, खुद से ये कोड लिखना चाहो या खुद से कोड बना रहे हो तो देन वेरी गुड। अदरवाइज स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से एंड तक, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। अगर आप आईडीएलई में कर रहे हैं तो वहां पर कहीं भी पाइथन का कोड लिखिए, बट मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में एक फोल्डर बनाते हैं, ओपन फोल्डर। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, डीएसए प्रोजेक्ट। लेट से आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने बनाया एक फोल्डर डीएसए प्रोजेक्ट। ना, आप इसे ओपन कर लीजिए, इस फोल्डर को। यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, लेट से एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंस ट्रैकर डॉट पी। यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्लास नोड बनेगी। याद है आपको क्लास नोड कैसे बनती है? क्लास नोड बनती है ऐसे, इसके अंदर हम लेते हैं डेफ इनिट और इनिट के अंदर हम क्या करते हैं, डेफ इनिट के अंदर हम लेते हैं सेल्फ कैटेगरी। जो कैटेगरी उसमें हम यूज करने वाले हैं अपने एक्सपेंसेस का नाम बेसिकली अमाउंट और डेट। नाउ यहां पर मैं क्या करता हूं, इन सबको इनिशियलाइज कर लेता हूं सेल्फ डॉट कैटेगरी। इसमें मैं ले रहा हूं कैटेगरी, सेम 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 सेल्फ डॉट अमाउंट, यहाँ मैं ले रहा हूँ अमाउंट, यहाँ मैं ले रहा हूँ सेल्फ डॉट डेट और यहाँ पे लेते हैं डेट ओबीजे। नाउ द लास्ट वन जहाँ पे मैं डालूंगा सेल्फ डॉट नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट के पॉइंटर को होल्ड करेगा, नन। डन डन डन, ये हो गया खत्म आपका एक। दूसरा हमें कौन सी क्लास बनानी है? मुझे बनानी है क्लास एक्सपेंस ट्रैकर, राइट। अब सबसे पहले एक्सपेंस ट्रैकर को हटाकर हम क्या करते हैं, पहले मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से मेन्यू और कैसे कैसे आएंगे। तो वो आपका टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली मेन्यू रख रहा हूं, वो कोड मैंने लिखा हुआ है। तो नोड क्लास बनाने के बाद मैंने एक मेन्यू बना लिया, मेन्यू सेम स्मार्ट स्मेट ट्रैकर और यू कैन से स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकर, राइट। नाउ एड एक्सपेंसेस, व्यू लेजर, समरी, दीज आर द ऑप्शंस जो मैंने आपको दिखाए थे सेम। नाउ ट्राई और एक्सेप्ट किसके लिए यूज होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। माइट भी आपने लिखा है इंट इनपुट एंटर योर चॉइस और यूजर एबीसी डाल दे तो एक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, राइट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये दिखा देगा इनवैलिड इनपुट और दोबारा से प्रोग्राम को रन कर देगा।
तो ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बस ये मैंने टाइम बचाने के लिए लिखा है। दैट मीन्स अगर चॉइस 1 होती है तो हमें फंक्शन बनाना है इंसर्ट सॉर्टेड, अगर 2 होती है तो डिस्प्ले लेजर, 3 होती है तो ऑर्डेट, 4 5 6 7 डन। तो आज का काम हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 7 फंक्शन की डेफिनेशन लिखना और काम खत्म करना। बट ये सारे के सारे फंक्शन लिखे कहाँ जाएंगे, ये सारे के सारे फंक्शन हम एक और क्लास बनाते हैं। लेट से क्लास का नाम है मेरी एक्सपेंसेस या एक्सपेंस ट्रैकर, ये मेरी आपके क्लास का नाम है, राइट। अभी के लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ऑब्जेक्ट का मैं नाम देता हूं लेजर। डॉट लेजर इक्वल टू एक्सपेंस ट्रैकर, ये क्या बन गया, क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब जितने भी फंक्शन हैं वो मुझे इसके साथ कॉल करने हैं। तो पहले ये वाली चीज एडिट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मैं लेजर से सबको कॉल कर लेता हूं और ये एरर रिमूव होने लगे, राइट। लेट्स से डिलीट दिस वन एंड फाइंड मिडल। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, डन डन डन, सबको मैंने कॉल कर लिया। अब एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले मैं लूंगा एक कंस्ट्रक्टर डेफ इनिट, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा सेल्फ। अब आपको याद होगा यहाँ हम लिखते थे सेल्फ डॉट हेड नन, राइट। ये तो हमने इतनी सारी वीडियो में देख ही लिया है। नेक्स्ट, अब आप किसको सबसे पहले लिखना चाहेंगे, कौन सा फंक्शन डिफाइन करना चाहेंगे। तो लेट से हम सबसे पहले लिखते हैं डेफ इंसर्टेड इंसर्ट सॉर्टेड दिस वन, ये कैटेगरी अमाउंट और डी, इसमें 3 चीजें हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट सॉर्टेड, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेल्फ पहले आएगा क्योंकि क्लास के अंदर फंक्शन है, कैटेगरी देन अमाउंट देन डेट ऑब्जेक्ट, राइट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इंसर्ट करते वक्त, सबसे पहले हम बनाते हैं न्यू नोड। तो मैं क्या करूंगा, न्यू नोड, लेट से ऐसे ले लेते हैं, न्यू नोड इक्वल टू, और न्यू नोड के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, किसको, नोड वाले को, विद दिस न्यू नोड। यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड और ये सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर पास। अब स्टार्ट करते हैं इफ, अगर सेल्फ डॉट हेड और न्यू नोड डॉट जो भी डेट है, न्यू नोड के अंदर अगर डेट छोटी है किससे, सेल्फ डॉट हेड डॉट डेट से, तो आप क्या करोगे, न्यू नोड को बना दोगे न्यू नोड की नेक्स्ट के अंदर सेल्फ डॉट हेड, अदरवाइज, और यहाँ पे लिखोगे सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू डन डन डन, प्रिंट डाल सकते हो एक मैसेज, लेट से डॉट डाल दो, inserted here expense added successfully, that's it, done, राइट। अभी हमने क्या किया, डेट देखी, जो डेट न्यू नोड की आई है वो अगर छोटी है हेड वाली डेट से, इसका मतलब वो पहले इंसर्ट होगा। तो हमने क्या किया, सेल्फ में इंसर्ट कर दिया, मतलब कि ये है आपका इंसर्शन इन बिगनिंग, इंसर्ट अ नोड एट बिगनिंग। बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं इसे डेट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप ऐसे समझिए, न्यू एंट्री 5 अप्रैल की है और इससे पहले वाली एंट्री 15 अप्रैल की थी, तो 5 अप्रैल 5 अप्रैल से बाद आएगा। तो हमें ये करना है। यहाँ तक कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट है तो बताओ। यहाँ पर हम करते हैं रिटर्न, खत्म। टेम्प एक वेरिएबल लेना है जिसे मैं करंट बोलता हूँ सारी इसमें, तो हम करंट भी ले सकते हैं। करंट मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ले रहा हूँ सेल्फ डॉट हेड। सेल्फ डॉट हेड से स्टार्ट किया, वाइल तब तक चले जब तक करंट का नेक्स्ट हो, या फिर एंड करंट के, इसमें भी मुझे कंपेयर करनी है क्या, डेट, करंट की डेट जो नेक्स्ट है वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए न्यू नोड के डेट से। मैं लिख रहा हूं करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट,
डन। मैं इस पॉइंटर को वहां लेकर जा रहा हूं जहां पे एंट्री इंसर्ट करनी है। और यहाँ मैंने न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, करंट का नेक्स्ट, और यहां मैंने डाला करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड। और यहां पर मैं फिर यही मैसेज दिखा रहा हूं, क्या, प्रिंट नो एक्सपेंस एडिड सक्सेसफुली, दैट्स इट। ये आपका एडिड का फंक्शन पूरा पूरा रेडी है। आई रिपीट, ये आपका ऐड का फंक्शन पूरा पूरा रेडी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चलो इसे रन करके देखते हैं। लेट्स से मैं इसे रन करता हूँ। ओके, आ गया मेन्यू। अब मैं इसमें फर्स्ट पे जाता हूँ, ऐड कैटेगरी मांग रहा है, मैंने कहा रेंट, और कैटेगरी में इसने नेम अमाउंट इज नॉट डिफाइंड। ओके, चेक करते हैं क्या एरर है। ओके, मैंने फंक्शन तो कॉल कर लिया बट फंक्शन में वैल्यू तो पास ही नहीं की अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी तो मैंने यूजर से ले ली, अगर चॉइस 1 हो। सेम वे में मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है अमाउंट इक्वल टू, आप लो फ्लोट, एंटर अमाउंट और डी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक चेक अपनी तरफ से लगा लो, अगर अमाउंट लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट। मैं उसे एक मैसेज दिखाऊंगा प्रिंट में ऐसे क्रॉस के साथ। क्या मैसेज दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, इनवैलिड अमाउंट, कि आपका अमाउंट गलत है, राइट। अदरवाइज, और यहीं पर मैं इसे कर दूंगा कंटिन्यू ताकि लूप चलता रहे। लेना है डेट, राइट। डेट के लिए क्या करूंगा, मैं करूंगा टुडे इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट। अब ये डेट टाइम कहाँ से आया, पाइथन क्या मॉड्यूल होता है जिसे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट क्या, डेट टाइम, राइट। और मुझे ओएस की भी जरूरत होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। इंपोर्ट ओएस भी अभी कर लेते हैं, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं। अब ये डेट टाइम का आपका एक ऑप्शन आ गया कि डेट टाइम डॉट नाउ डेट, इसका मतलब ये आज की करंट डेट ले लेगा, राइट। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अब आप इसे दिखाओगे प्रिंट टूडेज डेट, राइट। और आप इसे टूडेज डेट में दिखा रहे हो, आज की क्या डेट है, तो मैं इसे कर रहा हूँ प्रिंट टूडे, ये आपको आज की डेट दिखा देगा। अब आपको इसके अंदर लिखना है इनपुट चेंज डेट। क्या आपको चेंज डेट करनी है, से वाई और से वाई और नो, राइट, कि आपको डेट चेंज करनी है या नहीं करनी। तो जो हमारा यूजर जो भी डालेगा कैपिटल और स्मॉल, मैं उसे पहले लोअर में कन्वर्ट कर लूंगा। और अगर वो, आई रिपीट, लोअर में करने के बाद अगर उसका आंसर होता है यस, ही वॉन्ट्स टू डिलीट, ही वॉन्ट्स टू चेंज योर डेट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी लूँगा। और डी को मैं कैसे लूँगा, डेट टाइम टाइम इनपुट एंटर डेट। देन आपको किस फॉर्मेट में लेनी है आप ये बताएंगे। मैं लूँगा यहाँ पर पहले डैश, फिर मंथ डैश, फिर डे, इस टाइप से, राइट। अगर आपको कोई और में करना है तो आप वो और फिर इसे कन्वर्ट कर दो, राइट। यहाँ पर आपने जैसे ही डेट ली, अब ये इफ ये तब है जब उसने यस कहा, अदरवाइज डे के अंदर आपकी क्या जाएगी, आज की डेट। दोनों तरह से सेट है। अगर उसने बोला यस तो ये वाली कंडीशन, अदरवाइज ये, इस लेजर वाले मेथड को बुला सकता हूँ। चलो अब रन करके देखें हमने क्या बनाया। तो इस मैंने कहा फर्स्ट एड एक्सपेंसेस, फूड अमाउंट 1000, टुडेज डेट, चेन डेट नो। ओके, अगेन एक एरर, क्या एरर है चेक करते हैं हम इस एरर को। ओके,
एक्चुअली क्या कर रहा है, माय बैड, इसमें मैंने नोट, मतलब कि ये क्या कर रहा है, डेट को कंपेयर कर रहा है, लेकिन सेल्फ तो अभी नल है। तो यहाँ पर आएगा इफ नोट सेल्फ डॉट हेड। अब ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। क्लियर, पहले सेव कर लेते हैं और रन करते हैं अगेन। नाउ लेट्स से मैं कहता हूँ वन एड एक्सपेंस, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वन एड एक्सपेंस रेंट 10,000। नो, यस, आपका एक्सपेंस एडिट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक मेन्यू बहुत सही से बना चुके हो। ये है आपका इंसर्ट का पूरा पूरा मेन्यू, जो आपका बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा। राइट, करें अब नेक्स्ट की तरफ। अगर सॉर्टेड मेन्यू बन चुका है तो अब हम नेक्स्ट मेन्यू बनाते हैं। नेक्स्ट मेन्यू हमारा कौन सा है, हमें बनाना है डिस्प्ले लेजर। डिस्प्ले का तो बिल्कुल बिल्कुल इजी है। अगेन टाइम बचाने के लिए क्या करता हूं, मैं डिस्प्ले का फंक्शन जल्दी से लिख देता हूं और आपको समझा देता हूं। डिस्प्ले का फंक्शन ये है। तो डिस्प्ले का फंक्शन ये है, ये बिल्कुल ट्रावर्स जैसा है, जैसे हमने लिंक लिस्ट में बहुत सारे डिस्प्ले के फंक्शन किए थे। कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, अगर सेल्फ के पास कुछ है ही नहीं, हेड के पास, तो मैं दिखा रहा हूँ लेजर इज एम्प्टी। अदरवाइज ये डिजाइन के लिए इक्वल टू वगैरह मैंने बनाया है। ये कॉलम में वैल्यू डालने के लिए डेट, कैटेगरी, अमाउंट, ये मेन लॉजिक इसका ये है। बाकी सब तो ब्यूटिफिकेशन के लिए है कि आपका डाटा कैसे दिखेगा। मैंने टेम्प को स्टार्ट दिया, टेम्प का नेक्स्ट करता चला गया और हर बार एंट्री को डिस्प्ले करवाता चला गया। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप अगर इसमें ऐड करने के बाद डिस्प्ले देखेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ क्या, व्यू लेजर के लिए दो, लेजर इज एम्प्टी। क्यों, क्योंकि कोड तो अभी हमने एंट्री तो कुछ की ही नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एड एक्सपेंस रेंट 10,000, आफ्टर दैट चेन डेट नो, और यहाँ पर एक्सपेंस ऐड हो चुका है। अब अगर मैं लेजर देखूंगा तो ये, तो यार ये जो है, जो ये इक्वल टू स्लैश एन, ये सब इस डिजाइन के लिए है। सबसे पहले मैंने हेडिंग रखी डेट, कैटेगरी, अमाउंट, और उसके बाद मैंने नीचे टेबल ये ऐसे प्रिंट करना स्टार्ट किया, टेम्प का डेट, टेम्प की कैटेगरी एंड सो ऑन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। लेट्स से हम थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला है हमारा समरी, जिसमें हम एवरेज वगैरह ये सब कर रहे थे। तो अगेन वो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखते हैं उसका फंक्शन और उसका कोड क्या कहता है। तो ये है उसका कोड, किसका, ऑडिट समरी का। कुछ नहीं करना यार, टोटल काउंट को पहले से 0 ले लिया, लूप चला लिया, हर बार टोटल कर लिया, काउंट कर लिया। इससे मुझे ये पता चलता है कि कितनी ट्रांजेक्शन मेरी यहाँ पर है। टोटल काउंट अगर 0 है तो नो डाटा अवेलेबल, अदरवाइज एक समरी दिखा दी जिसमें मैंने टोटल ट्रांजेक्शन, टोटल अमाउंट और एवरेज दिखा दिया कि पर डे आप कितना एवरेज या कितनी अमाउंट स्पेंड ओ। डन डन डन। यहाँ तक कोई भी इश्यू है तो बताओ, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। अब देखते हैं यार फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर ऑप्शन बहुत अच्छा मेन्यू है और काफ़ी बड़ा है। तो चलो देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। फिल्टर ऑप्शन को का नाम देते हैं हम फिल्टर मेन्यू, फंक्शन का नाम है। और यहाँ मैं ले रहा हूँ सेल्फ, क्योंकि ये क्लास के अंदर है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं हम। वाई मैं कह रहा हूँ ट्रू, यहाँ प्रिंट करते हैं मेन्यू, यहाँ पे एंड डैश फिल्टर मेन्यू। एंड देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, आपको किससे फिल्टर करना है, बाय अमाउंट से फिल्टर करना है। प्रिंट टू, आपको किससे फिल्टर करना है, बाय डेट से करना है, एंड सो ऑन। तो मेन्यू हमारा ये है, ये मैं सब लिख दिया टाइम बचाने के लिए। बाय अमाउंट, बाय डेट, बाय मंथ, बैक। अगर चॉइस 1 होती है तो फिल्टर बाय अमाउंट, अगर चॉइस 2 होती है तो फिल्टर बाय डेट, और चॉइस 3 होती है तो फिल्टर बाय मंथ। चलो अब इन फंक्शन को समझते हैं और लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ डेफ फिल्टर बाय अमाउंट सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले अब अमाउंट में भी आपके पास 3 कंडीशन है कि आप कैसे देखना चाहते हैं। आपका सबसे पहला है फर्स्ट एग्जैक्ट,
बिल्कुल सेम, जब वैल्यू बिल्कुल सेम अमाउंट मिले तब। सेकंड आपको प्रिंट करना है क्या, सेकंड में आपको प्रिंट करना है कि ग्रेटर देन वैल्यू देखनी है, ग्रेटर। तो फिल्टर बाय अमाउंट में हमने तीन ऑप्शन दे दिए, एग्जैक्ट, ग्रेटर देन और लेस देन। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से लेते हैं चॉइस। यहां मैं ले रहा हूं इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। नाउ स्टार्ट करें, चलो देखते हैं क्या करना है हमें। इफ सी एच इक्वल टू वन, दैट मीन्स वो एग्जैक्ट सर्च चाहता है। तो एग्जैक्ट सर्च के लिए भी मुझे वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा फ्लोट एंटर अमाउंट, सो सॉरी इनपुट। नाउ सेम वे, जैसे ही उसने वैल्यू ली, मैंने कंडीशन के लिए ना यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जो मेरी बहुत हेल्प करेगा, जिसे मैं कहता हूँ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा में मैंने एक्स लिया, राइट। एक्स किसके इक्वल हो, मेरी उस वैल्यू के इक्वल हो। डन डन डन, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बनाई है। सेम मैं कह रहा हूँ एलिफ के साथ और एल्स के साथ, मतलब कि चॉइस 2 और 3। तो मैंने क्या किया, मैं बता रहा था लैम्डा फंक्शन बनाए, जस्ट कॉपी पेस्ट किया, इसकी वैल्यू कर दी एक्स ग्रेटर देन, जब भी हमारी वैल्यू से हो। यहाँ पे हम रेंज में दिखा रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू वो यूजर से एक्सेप्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू वो यूजर से एक्सेप्ट करेगा। और कंडीशन मैंने लगा दी कि जब भी एक्स बड़ा और बराबर हो मिनिमम वैल्यू से एंड लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, तो सारी की सारी वैल्यूज दिखा दे। ये मैंने क्या किया, फिल्टर बाय अमाउंट के अंदर तीनों कंडीशन लगा दी, एक स्मॉल फंक्शन बना दिया बाय यूजिंग लैम्डा। नाउ एल्स में अगर उसने 1 2 3 के अलावा कुछ भी किया, तो हम उसे कर देते हैं प्रिंट इनवैलिड चॉइस और रिटर्न। डन यहां तक, चलो अब अपना लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। लॉजिक में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टेम्प के अंदर स्टार्ट डाल दिया, फिर से सेल्फ डॉट हेड, क्योंकि हमारा सेल्फ डॉट हेड है, राइट। नाउ अगर मैंने सेल्फ डॉट हेड डाल दिया, तो अब मुझे क्या करना है, शायद ये, ओके डन। मैंने क्या करना है, और मैं लेके चल रहा हूँ फाउंड इक्वल टू फॉल्स। मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मिला। आई रिपीट, मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मिला। तो मैं कह रहा हूँ वाइल टेम्प, वही लूप इफ। अब यहां पर मेरा वो लैम्डा फंक्शन यूज हो जाएगा जो मैंने COND में बनाया था, कंडीशन। और कंडीशन में आपको क्या डालना है, टेम्प का अमाउंट। बस बस बस, आपको ये चेक करना है। और प्रिंट एफ आप बिल्कुल वैसे ही आप प्रिंट एफ करेंगे, कैसे, मतलब कि प्रिंट करेंगे कैसे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ले लो एफ। यहां पर मैं ले रहा हूं, एक काम करते हैं इसको और अच्छा बनाते हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टेम्प का डेट, राइट, ये मेरी आएगी डेट। इसके बाद टेम्प की कैटेगरी, ये मेरी आ जाएगी कैटेगरी। फिर यहाँ पर मैं एक एरो देके रुपीज, और यहाँ मैं डाल रहा हूँ टेम्प। डन डन डन, ये मुझे दिखा देगा और यहाँ पर फाउंड कर देगा ट्रू, क्योंकि इन केस अगर वो कंडीशन नहीं होती तब भी तो मुझे एक कंडीशन देनी है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, राइट। नाउ मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर फाउंड की वैल्यू फॉल्स है। अगर मिल गया तो फाउंड की वैल्यू ट्रू, लेकिन ये पूरा लूप चलने के बाद भी अगर फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, दैट मीन्स हमें क्या हुआ है, हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। डन डन डन, ये आपका सर्च का फंक्शन भी, फिल्टर का फंक्शन भी बन चुका है तीनों कंडीशंस के साथ। ठीक है यार, देखो लॉजिक इजी है, लॉजिक हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। बट दिक्कत क्या आ रही है, थोड़ा सुंदर बनाने में, थोड़ा मेन्यू वेन्यू लेने में, इसलिए तुम्हें टाइम लग रहा है। अदरवाइज मेन लॉजिक तो यही है ना। और कंडीशन या तो आप इसे 3 बार करते, 3 बार लिखते, तो मैंने छोटे छोटे फंक्शन बना लिए कंडीशन लैम्डा के थ्रू। यहाँ पर आपका जो टेम्प अमाउंट है वो इस वैल्यू के इक्वल होगा, तो ये वाला चल जाएगा। अगर ये है तो इससे,
तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन से अगर आप ऐसे लगाते हो तो आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। और इसी के साथ हमने ये क्या कर लिया, एक और फिल्टर बाय डेट और फिल्टर बाय मंथ, कि अगर आपको फिल्टर बाय डेट करना है तो चलो इसी को लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी के जैसा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने फिल्टर बाय जो डेट है, फंक्शन का नाम है फिल्टर बाय डेट, इसे हम लिखते हैं फिल्टर बाय डेट। और फिल्टर बाय डेट में अगेन आपको एग्जैक्ट सर्च करना है, आफ्टर डेट सर्च करना है, आफ्टर डेट कि इस डेट के बाद वाली मुझे सारी ट्रांजैक्शन देखनी है या रेंज करना है, राइट। अगेन चॉइस ली मैंने। इसके बाद अब जब आप चॉइस डालोगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेमडा, यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर से चॉइस वन। सबसे पहले आप डेट कैसे एंटर करोगे, प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ दिस लाइन। आप लिखोगे डी डेट टाइम, राइट। के बाद मैं लूंगा इनपुट एंटर डेट। देन इस कौन से फॉर्मेट में आप लोगे, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वाई में डैश मॉड्यूल एम डैश मॉड्यूल डी, और इसके बाद आप लिखोगे डेट। डन डन डन, ये हो गया। ये अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, अब तो आपको समझ आ गया। x इक्वल टू डी, आई रिपीट x इक्वल टू डी। सेम अगर आप लेते हो ग्रेटर वाली तो यहाँ हम फिर डालते हैं डेट लेता हूँ यूजर से, और जब भी x ग्रेटर देन डी होगा, देन नीचे वाले में हम लेते हैं स्टार्ट और एंड डेट। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ D1 और यहाँ मैं ले लेता हूँ D2। लेकिन कर क्या रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, ये मैं कर रहा हूँ, इसको हटा दो, दिस वन। डेट टाइम इनपुट यहाँ लिख देना स्टार्ट डेट, कि कौन से कहाँ से आपको देखनी है, स्टार्ट डेट नाउ। देन एंड डेट, ये आ जाएगा आपका D2, और यहाँ पे एंड डेट। अब इस डेट के रेंज के बीच में वो आपको डाटा दे देगा। यहाँ पर क्या आएगा D1 और यहाँ पर क्या आएगा D2। डन डन डन, अब तो कर लोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। इनवैलिड चॉइस डाल देना, टेम्प फॉल्स, ये है सेम हेड, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा चेंज रहेगा। टेम्प ठीक है, टेम्प डॉट अमाउंट की जगह किस पे कंडीशन लगाने जा रहे हैं हम, टेम्प डॉट डेट पे। और यहाँ पर मैं क्या दिखाऊंगा, टेम्प कैटेगरी, ये तो यार सही है, फाउंड ट्रू, टेम्प टेम्प का नेक्स्ट, इफ नॉट फाउंड। डन डन डन। अब सेम 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 फिल्टर बाय मंथ हो जाएगा या नहीं होगा चलो अगर हो जाएगा तो पोस्ट करके, अगर नहीं होगा तो हम बना देते हैं अपना थर्ड फंक्शन। गिव मी अ सेकेंड, फंक्शन का नाम क्या था यार, फिल्टर बाय मंथ। ओके चलो इसे और बना लेते हैं जल्दी से। मैं कह रहा हूँ डेफ फिल्टर बाय मंथ, इसके अंदर मैंने लिखा सेल्फ, सेल्फ नाउ। अब क्या करेंगे हम फिल्टर बाय मंथ में, सबसे पहले एक मंथ ले लेते हैं, इंट इनपुट, यहाँ पर एंटर मंथ, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 12 तक, राइट। कोई भी एक मंथ एंटर करो, अगर वो मंथ ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हो, और अगर वो ग्रेटर देन 12 हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मिल जाए तो हमें पता चल गया कि उसने क्या किया है, उसने डाली है इनवैलिड मंथ, वो मंथ होता ही नहीं है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा रिटर्न एल्स। अब अगर उसने मंथ डाल दिया प्रॉपरली, बिल्कुल सही से डाल दिया, तो हमें क्या करना है, इवन अब ये एल्स वाली कंडीशन नहीं भी लिखोगे, नॉर्मल भी लिखोगे तब भी वो ले लेगा। मैं दोबारा ले रहा हूँ यही, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम सेम सेम, अरे यार लॉजिक तो सेम ही है सर्च का। टेम्प इक्वल टू सेल्फ हेड, ठीक है। अब इसमें सिंपल करो, इफ अगर तुम्हारा टेम्प का डेट डॉट मंथ, अगर डेट का मंथ इक्वल टू एम है, तो आपको ये एंट्री दिखाता रहेगा, फाउंड ट्रू कर देगा, दैट्स इट। डन डन डन। इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड।
तो आई होप आप समझ गए कि हमारा फिल्टर मेन्यू कैसे नहीं है यार, सर्चिंग है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, कभी इक्वल टू पे, कभी ग्रेटर देन पे, कभी लेस देन पर। चलो चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट हैंडल ये मेन्यू बनाते हैं डिलीट रिकॉर्ड का। डिलीट रिकॉर्ड के लिए हमने क्या फंक्शन लिया था नाम, डिलीट मेन्यू। क्यों डिलीट मेन्यू क्यों है इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ सेल्फ। अब डिलीट के अंदर आप कैसे कहते हैं, प्रिंट /n, मैं कह रहा हूँ डिलीट मेन्यू या डिलीट ऑप्शंस कह लो, जो भी आपको करना है कर सकते हो। अब आप डिलीट किस तरीके से कर सकते हो, प्रिंट एक ऑप्शन तो आप दे दो कैटेगरी से कि आपको कैटेगरी से डिलीट करना है। सेकंड आप दे दो प्रिंट, किससे कर सकते हो, बाय डेट, जो भी कोई डेट की एंट्री है उसको ये डिलीट कर सकता है। तो हम कर देते हैं बाय डेट, मतलब कि दो कंडीशन लेते हैं। अब चॉइस ले लूँ, चॉइस इक्वल टू, तो डिलीट का मैंने मेन्यू बनाया, क्या किया मैंने, बाय कैटेगरी से आप डिलीट कर सकते हो, बाय डेट से डिलीट कर सकते हो, आप कोई भी चॉइस डालोगे। लेट से आपने कैटेगरी से डिलीट करना चाहा, तो रिकॉर्ड मैंने एक फंक्शन ऐसा बनाया है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी आपको सारे रिपोर्ट्स ला के दे देगा। रीज़न यार आपने बोला फूड, अब फूड में आपने 50 एंट्री कर रखी है, तो आपको कैसे पता कौन सी डिलीट करनी है। तो ये क्या करेगा, एक विजुअलाइजेशन देगा आपको कि आपके पास 50 रिकॉर्ड है, पहले सेट कर लो, सिलेक्ट कर लो इसमें से कौन से है। सेम अगर आप डेट के साथ करते हो तो डेट के अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे डाटा फिल्टर करके ले आएगा, सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर करके ले आएगा। नाउ अगर चॉइस है दोनों में से कोई भी नहीं तो इनवैलिड, अदरवाइज अगर रिकॉर्ड मिले ही नहीं उसे, आई रिपीट रिकॉर्ड मिले ही नहीं तो गायब, कुछ ना हो, रिटर्न। अदरवाइज अब मैं लूंगा आईडी जो मुझे डिलीट करनी है, उन सारे रिकॉर्ड्स के आगे आपको आईडी मिलेगी, मैं लिखूंगा एंटर नंबर टू बी डिलीट, एंटर नंबर टू बी डिलीट, जो आपको आईडी दिख रही है वो, आप उसे एंटर नंबर कह सकते हो, एंटर आईडी कह सकते हो। अब अगर आईडी आपकी लेस देन 0 है, मैं 1 है, और अगर आईडी ग्रेटर देन लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स है, इसका मतलब तो आपने गलत एंट्री डाली है, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट दोबारा से क्या, इनवैलिड या रोंग इंडेक्स, इनवैलिड इंडेक्स। नाउ सिमिलरली यहां पर मैं कर दूंगा रिटर्न। लेकिन अगर आपने सही एंट्री डाली है तो क्या हो, अगर आपने सही एंट्री डाली है तो मैं लास्ट और ले रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कंफर्म करो, राइट, क्या कंफर्म करो, इनपुट, इनपुट में क्या लिखोगे, इनपुट आर यू श्योर, क्या आप श्योर है इसे डिलीट करने के लिए, या तो y या n, राइट। और जो भी यूजर इनपुट डालेगा मैं उसे कर देता हूँ लोअर, ताकि अगर उसने कैपिटल एन डाला तब भी हमारा काम हो जाए। अगर कंफर्म की वैल्यू आई यस, अगर कंफर्म की वैल्यू आई यस, तो आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट डिलीट सिलेक्टेड नोड, एक फंक्शन बुलाओगे जो कि उसको डिलीट कर देगा, तो रिकॉर्ड को, जो भी मेरे रिकॉर्ड का मतलब कि इंडेक्स है, राइट, आईडी माइनस, डन डन डन, और यहां पर मैं ले रहा हूं एल्स प्रिंट डिलीट, डन डन डन। अगर आपको नहीं डिलीट करना तो भी सही है, आप नो भी करके जा सकते हो। अब इसके अंदर दो नए फंक्शन आ गए, कौन कौन से, डिलीट सिलेक्टेड नोड और एक सेल्फ गेट फिल्टर रिकॉर्ड। तो ये दो फंक्शन लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं गेट फिल्टर रिकॉर्ड कैसे फिल्टर करके दे रहा है। डन, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका गेट फिल्टर रिकॉर्ड, इसके अंदर मैंने क्या किया, कैटेगरी और डेट दोनों पहले नन ले ली, इट्स अ डिफॉल्ट। टैम्प को स्टार्टिंग बोल दिया, रिजल्ट मेरी एक लिस्ट है खाली है अभी, टैम्प चलाना स्टार्ट किया। अगर कैटेगरी आपकी कैटेगरी मैच हो जाए, मतलब कि टैम्प की कैटेगरी और आपकी कैटेगरी जो आपने दी है वो मैच हो जाए, या फिर डेट डेट से मैच हो जाए, तो रिजल्ट के अंदर वो एंट्री फिल होने लग जाएगी। अपेंड का मतलब होता है लिस्ट के अंदर कोई भी चीज़ डालना, अपेंड एक फंक्शन है, वो रिजल्ट लिस्ट के अंदर डाल देगा। नाउ
अगर रिजल्ट नहीं है तो हम दिखा देंगे नो मैचिंग रिकॉर्ड। लेकिन अगर रिजल्ट है तो ये आपको सारे रिजल्ट दिखा भी देगा और रिटर्न भी कर देगा। रिटर्न कहाँ करेगा? जहां पे ये रिकॉर्ड्स का नाम था। तो अब अगर रिकॉर्ड हुए तो उसे ये मिल जाएंगे, अगर रिकॉर्ड हुए तो उसे ये मिल जाएंगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड हुए ही नहीं तो हम यहाँ पर नोट रिकॉर्ड्स ले लेंगे। डन यहाँ तक? इजी। गेट फिल्टर में देखो फिर से कुछ भी नहीं है, सिंपल एक इफ के बेसिस पे फिल्टर हो रहा है। मेन लॉजिक यही है, आई रिपीट मेन लॉजिक यही है। बाकी सब तो सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए है और कुछ भी नहीं है। अब मेन लॉजिक आता है। अब आपका जो फंक्शन आएगा वो आएगा डिलीट सिलेक्टेड नोड। मुझे ये करना है, दैट मीन्स मुझे बनाना है एक और फंक्शन जिसमें ये हो, वो सिलेक्टेड नोड को करे। और उसने क्या ले रखा है? रिकॉर्ड का आईडी एक रिकॉर्ड ले रखा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसमें मैंने ले लिया टारगेट नोड, वो पूरी नोड आ गई। फिर से स्टार्टिंग से किया प्रीवियस मेंटेन करने के लिए, वेरिएबल एक पॉइंटर लिया। नाउ दोबारा से लूप चलाया, जैसे ही वो टारगेट नोड के इक्वल हो ये पूरा मैंने डिलीट का लॉजिक लिख दिया जो हमने डिलीट नोड के टाइम पे किया था एट सिलेक्टेड पोजीशन, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। तो ये आपका आ जाएगा डिलीट का फंक्शन। हम कैसे किसी को डिलीट करेंगे? नाउ 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 आपके ये पहले 5 फंक्शन खत्म। हम ऐड एक्सपेंस कर चुके हैं, व्यू लेजर कर चुके हैं, समरी कर चुके हैं, फिल्टर ऑप्शन कर चुके हैं और डिलीट रिकॉर्ड कर चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगर आप होने के बाद अगर आप चाहो जैसे जैसे आप मेन्यू बना रहे हो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, रन कर सकते हो। मैं इसलिए रन नहीं कर रहा कि हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसे करने में कंप्लीट। लेट्स से आप कहा डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट में बाय कैटेगरी करना है, बाय डेट मुझे बाय कैटेगरी करना है। कैटेगरी मैंने डाला फूड और ये भी दिखा देगा फूड से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो डाटा आपको मिलेगा और ये डिलीट भी करेगा। चले आगे। अब हमारे लास्ट 2 फंक्शन बचे हैं जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। एक फंक्शन है मिडल ट्रांजेक्शन। मिडल ट्रांजेक्शन का रियल लाइफ में कोई ऐसा यूज नहीं होता, बट ये मैंने आपके प्रोजेक्ट में इसलिए डाल दिया ताकि आप फास्ट और स्लो वाली अप्रोच को यूज कर पाओ, मिडल एलिमेंट निकाल पाओ। तो मिडल के लिए बिल्कुल बिल्कुल सेम है मेरी प्रीवियस वीडियो जैसे, बस इसके अंदर हमने क्या किया, एक कंबाइन किया, एक फंक्शन यूज किया है। फंक्शन का क्या नाम है? फाइंड मिडल। देखो फंक्शन का नाम भी फाइंड मिडल। ओके जी, करते हैं। एफ फाइंड मिडल और इसके अंदर मैंने डाल दिया सर। डन। अब मिडल का लॉजिक याद है? लगा दे। ये लो, ये रहा वो मेथड। इसमें क्या है वही कि अगर मेरे पास नहीं है तो मेरा दिखा देगा लेजर इज एम्प्टी, अदरवाइज स्लो और फास्ट की अप्रोच ली है। सेम सेम सेम। ये लीड कोड का भी तो क्वेश्चन है 870 या 276 या 876, आई डोंट नो, बट हाँ ये लीड कोड पे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो बिल्कुल सेम लगा दिया एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, बट इसका ऐसा कुछ है नहीं। लास्ट क्लियर स्क्रीन। तो क्लियर स्क्रीन के लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है? लेजर डॉट क्लियर स्क्रीन। तो चलो इस फंक्शन को और लिख देते हैं। तो ये आपका है क्लियर स्क्रीन। इसके अंदर बस os डॉट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये फाइल है, मॉड्यूल है, इंपोर्ट किया था हमने स्टार्टिंग में। मैंने कहा था आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या है ये इंपोर्ट os। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ काम करना हो मुझे क्या करना है, मुझे इसे क्लियर करना है तो os का एक फंक्शन होता है सिस्टम, अगर वहाँ पे cls है तो नेम ये और ये क्लियर कर दे। दैट्स इट। और आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी है। अब आप चाहे तो इसे रन करके देख सकते हैं। इवन मैं भी दिखाता हूँ, कहीं आप बोलो सर ने एरर वाला पार्ट छोड़ दिया। तो ये आपका है ये। अब मैं देखो क्लियर स्क्रीन करूँ, पूरा क्लियर हो गया। एग्जिट करना है, एग्जिट के लिए हम ऑलरेडी लिख चुके थे गुड बाय। ये इफ चॉइस इक्वल टू 8 गुड बाय। और यहाँ पर आपका ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट फिनिश होता है ओनली एंड ओनली लिंक्ड लिस्ट से। बट इस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा ट्रिक है। क्या? जो डाटा है ना वो परमानेंटली सेव नहीं हो रहा, मतलब कि आप जितनी बार इस प्रोजेक्ट को रन करोगे उतनी बार आपको डाटा डालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें एक स्टोरेज कॉन्सेप्ट डालना पड़ेगा। पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन से डीएस से कर रहे हो तो आप इसे कनेक्टिविटी दैट मीन्स माई सीक्वल में भी डाटा स्टोर कर सकते हो
और फाइल्स में भी कर सकते हो। लेटर ऑन हाउएवर, लेटर ऑन इसी सीरीज में बिल्कुल लास्ट में हम फुल फ्लैश डीएसए के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें फाइल में डाटा रख देंगे। बट अगर इन केस आपको अभी ये डाटा चाहिए कनेक्टिविटी में या इसमें फाइल्स में, तो मैं 2 कोड गिटहब पे छोड़ूंगा, आप वो कोड से समझ सकते हैं जिन्होंने पहले फाइल्स वगैरह की हो। बट जो बच्चे मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ डीएसए के साथ कनेक्टेड है, मेरी प्लेलिस्ट कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो उन्हें अभी, आई रिपीट, उन्हें अभी फाइल्स और कनेक्टिविटी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइल्स और कनेक्टिविटी अभी किसी काम का नहीं है यार। अभी तुम डीएसए समझो कि आप डीएसए से कितने अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। आगे चलकर मैं डबल लिंक लिस्ट भी करूँगा, फिर हम उस पे भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, इसका मतलब पुराने सारे फंक्शन रिवाइज हो गए और मैंने मर्ज कर दिए। अगर आप 4-5 फंक्शन मेन्यू से, 4-5 फंक्शन से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बना पा रहे, तो बस एक बात बताओ, क्या फ़ायदा? आई रिपीट, क्या बेनिफिट है चीज़ें सीखने का? तुमने लिंक लिस्ट में सारे ऑपरेशन सीख लिए, इंसर्ट कर लिया, डिलीट कर लिया, सर्च कर लिया, लेकिन अगर आप उससे कोई प्रोजेक्ट ही नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, एक पर्टिकुलर टास्क नहीं निकाल पा रहे, तो क्या बेनिफिट है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसे करो, कमेंट कर देना जैसा भी लगे, अच्छा बुरा, नहीं मजा आया तो भी कर देना यार, कम से कम मैं अपना टाइम तो इतना वेस्ट नहीं करूंगा ऐसी चीजें बनाने में। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।